रूल नंबर 20, किसी के पिट्ठू न बने। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं, उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। क्योंकि शक्ति काफ़ी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू न बनना एक ऐसी तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समय या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। शक्ति का ये आभा मंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो आपको अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सबकी तरह बन जाते हैं। लोग आपसे समर्पण करवाने के लिए सभी तरह की उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आपके उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। दूसरे आप पर ध्यान न दे, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू न बने। अगर आप चाहे तो तोहफों और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन में किसी का पक्ष न लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज न करें। बहरहाल याद रखें, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है या ऐसा दिखना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए, ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिशें करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार भी मोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एलिसबाइडेस इस खेल को बेखूबी खेलते थे। एलिसबाइडेस ने एथेंस की उस विशाल जल सेना का नेतृत्व किया था जिसने 414 ईसा पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईर्ष्यालु एथेंस वासियों ने युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमे का सामना करने के बजाय दुश्मनों यानी स्पार्टा वासियों से मिल गए। फिर जब एथेंस वासी सिरक्स में हार गए तो एलिसबाइडेस स्पार्टा छोड़कर फारस चले गए। हालांकि स्पार्टा अब शक्तिशाली बन रहा था। बहरहाल एथेंस और स्पार्टा दोनों भी एलिसबाइडेस को प्रलोभन देते रहे, क्योंकि फारस में उनका काफी प्रभाव था। फारस में उन पर सम्मानों की बारिश इसलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा पर उनका काफी प्रभाव था। उन्होंने हर पक्ष से वादा किया लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े और अंत तक सारे पत्ते उनके हाथ में ही रहे। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एलिसबाइडेस की रणनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं। दूसरा पक्ष जो हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपस में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य दिखने लगेंगे। किसी एक पक्ष में जल्दी से शामिल हो जाने के बजाय अंधबीज की स्थिति में आपके पास ज्यादा शक्ति होगी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिन के दंगों के बाद वृद्ध राजनेता टेलीरेंड पेरिस में अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्हें घंटी बजने की आवाज सुनाई दी जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने एक सहयोगी की तरफ मुड़ते हुए कहा, वहाँ घंटियां बज रही है, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा, हम से आपका क्या मतलब है महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टेलीरेंड ने जवाब दिया, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम का क्या मतलब है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही जल्दबाजी में किसी स्थिति में उतरते हैं और जल्दबाजी में पिट्ठू बनकर रणनीतिक कुशलता गवा देते हैं। इस स्थिति में लोग आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं क्योंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए हैं, इसलिए आप कल किसी दूसरे के साथ भी इतनी ही आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष के पिट्ठू बनने से आप समय का लाभ नहीं उठा पाते और इंतजार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरों को इस या उस समय के प्रेम में पड़ने दे, आपने तो भाग्य नहीं अपना दिमागी संतुलन खोएं।